तो एफएसएल की टीम को आप देख रहे थे किस तरीके से एक बार फिर वो मुआयना करने के लिए पहुंची है और उस कार जिसने घसीटा कई किलोमीटर तक अंजलि को और जिसके बाद उसकी मौत हुई, उसी का जांच करने के लिए, उसी का मुआयना करने के लिए पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है। और कंझावला कांड में पुलिस ने जिस इकलौती चश्मदीद अंजलि की सहेली निधि को पेश किया, उसके दावों पर कई सवाल उठ रहे हैं। परिवार भी निधि के दावों को कटघरे में खड़ा कर रहा है और एबीपी न्यूज पर अब हम आपको उस चश्मदीद से मिलवाने जा रहे हैं जो कहीं और किसी चैनल पर अभी तक नहीं दिखे हैं। जिस वक्त बलेनो कार अंजलि को घिसटती हुई ले जा रही थी, अमित यादव वहीं से ट्रक लेकर गुजर रहे थे। अमित यादव ने हमारे सहयोगी श्रीवर्धन त्रिवेदी को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है। सुनिए अमित यादव ने क्या देखा। जो ट्रक आप देख रहे हैं, इस ट्रक के जो ड्राइवर साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर हमें देखा, उन्होंने अपना ट्रक रोका और फिर हमसे उन्होंने बातचीत की। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनका ये कहना है कि इस पूरी वारदात को, यानी लड़की को कार में पड़े हुए और कार को भागते हुए इन्होंने अपनी आंखों से देखा था और मैं चाहता हूं कि आगे जो कुछ उन्होंने देखा है वो आप सबसे साझा करें। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अमित यादव। तो आप ये बताइए कि आपने उस रात क्या देखा? उस रात को मैं मंगोलपुरी से निकला था। मैं ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाता हूँ, मेरा रूट यही है परमानेंट। रोज नए आप यहीं से चलता हूँ। अच्छा। नाइट को आता हूँ और सुबह तक मैं वापसी रोहतक तक पहुँचता हूँ। मेरा अच्छा। यही रूट है। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा, अपने मंगोलपुरी से निकला मैं 2-2:30 के टाइम पे, रात को 2-2:30 बजे। हाँ, 2 के समथिंग होगा। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ पे आया, जो अपना बेगमपुर बत्ती है, तो वहाँ पे रोड थोड़ा खराब है। तो एक हमारे यहाँ एक ट्रक था, उसको ट्रक को मैंने मतलब क्रॉस करके मैं आगे निकल गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये गाड़ी आती है तो इसने मेरे को क्रॉस किया, तो उसमें मेरी निगाह गई तो ऐसे लगा जैसे कुत्ता फंसा हो पहली नज़र में। अच्छा। पहली नज़र में मेरे को ये लगा कि इसमें कुत्ता फंसा है। अच्छा। तो उसके बाद में फिर ये गाड़ी मतलब आगे निकल गई कि नीचे बम्पर में कुछ फंसा हुआ? हाँ, कुछ फंसा हुआ है। अच्छा। तो मतलब मैंने पहली बार सही से देख नहीं पाया। अच्छा। ऐसा तो लगा कि यहाँ कोई फंसा है इसमें। ठीक है। उसके बाद में फिर ये गाड़ी आगे निकल गई। आगे निकलने के बाद में फिर कुछ देर बाद ये गाड़ी फिर पीछे से ओवरटेक करके आई, फिर वापस आई। अच्छा। जब मैं ये दोबारा गाड़ी आई, तब तक चले जा रहे थे? जब तक मैं अपना आराम से चल रहा था। ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जब दोबारा गाड़ी आई तब मेरी मतलब निगाह गई, मैंने गौर से उसको देखा तो देखा क्या वो मतलब बॉडी इस तरह से थी पूरा। अच्छा। पैर इस इधर थे, सिर इधर था, पर मैंने उसको गौर से देखा। सिर बम्पर के बाहर, हाँ, सड़क की तरफ था, बाहर जो खिड़की होती है। हाँ, मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, जो खिड़की होती कंडक्टर साइड की। हाँ, उसके बीचा बीच में सिर था, सिर। अच्छा। दिखाई दे रहा। हाँ, फिर मैंने देखा उसमें मतलब लंबे लंबे बाल, तो मेरे को ये लगा ये लड़की है। अच्छा। मतलब मेरे मन में ये है कि ये लड़की है। और फिर बॉडी मतलब इस तरीके से थी, ऐसे घिसट रही थी। अच्छा। ऐसे घिसट रही मैं, क्योंकि लाइट मतलब जैसे आगे गाड़ी बढ़ी है, पीछे से लाइट पड़ती है। हाँ। तो वो चीज दिखाई देती है। हाँ। लाइट में नीचे का दिखता है, जैसे वो गाड़ी जा रही है उसके नीचे का दिख रहा है। ठीक है। तो इस तरीके मैंने देखा कि इसमें बॉडी फंसी हुई है और ये खींच रहे। उसके बाद में भाई मेरे तो रूह कांप गई। ठीक है। मैंने ये देखा, मैंने उसमें 5 बंदे भी थे, मैंने ये भी देख लिया। अच्छा, हाँ, 5 थे उसमें। ठीक है। उसके बाद में जब उनको मैंने देखा, वो सहेली लोग, मेरी अकेली गाड़ी थी, क्योंकि जो गाड़ी मैंने क्रॉस की तो पीछे रुक गई। अच्छा। उसके बाद में अब यहाँ पे मतलब ना तो कोई पुलिस वाला था। ये जो आप बता रहे हैं, जिस जगह पर आपने उस लड़की को नीचे फंसे देखा, हाँ, वो कौन सी जगह थी एग्जैक्टली, आपको याद है कुछ? मेरे को याद है, बेगमपुर बत्ती से हम जब निकलते हैं, जो रोड खराब है, हाँ, वहाँ पे उससे थोड़ा आगे आए तो रोड थोड़ा आगे अच्छा आ जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद जब ये गाड़ी दोबारा ओवरटेक की है तब मैंने देखा है कि गाड़ी के मतलब ऐसे बॉडी फंसी हुई है, ऐसे जा रही है। अच्छा। हाँ। पहली बार जब आपने देखा और आपको लगा कि वो कोई कुत्ता हो सकता है, हाँ, हाँ, ये कहाँ पर आपने देखा था? ये मैंने बेगमपुर जो बत्ती है उससे करीब 20 कदम चल के, जब ये गाड़ी पहली बार मेरे को क्रॉस किया था। अच्छा। ओवरटेक करके दूसरी बार जब आपको ये कंफर्म हो गया कि वो लड़की है, हाँ, और उसका सिर बाहर की तरफ है, हाँ, ये आपने कहाँ पर देखा? ये मैंने देखा है करीब 1-1.5 किलोमीटर के बाद। तो आप उसे देखकर डर गए? मैं डर गया, भयभीत हो गया। उसके बाद में मैंने अपने एक ड्राइवर को भी फोन किया, मैंने यार ऐसी ऐसी बात है सौरभ। अच्छा। बोले तो एक काम करो, गाड़ी लगा लो साइड में। अब यहाँ पे मेरे को ना तो कहीं पुलिस वाला दिन नजर आ रहा, ना कोई नजर नहीं आया, ना तो कोई पुलिस नजर आ रही। और उस टाइम थोड़ा धुंध भी पड़ रहा था, उस दिन धुंध था। तो मैं सीएनजी पंप जो अपना है जी, ये क्या नाम, कंझावला वाला, मैं वो पंप को देख रहा ना, मेरे को पंप समझ में आया। फिर मैं मतलब इतना भयभीत हो गया, मैं फिर मतलब गाड़ी भगाने लग गया। जब गाड़ी में भगाने लग गया, थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि वो गाड़ी आगे फिर खड़ी हुई है। अच्छा, फिर खड़ी? हाँ, फिर खड़ी हुई है। तो जैसे गाड़ी मेरी पहुँची है तो फिर उनने फिर गाड़ी चला दी।
अब मैं फिर डरने लग गया, मैंने कहा ये बलाय है क्या। तो मैं मतलब आगे जा रहा था, फिर वो गाड़ी फिर आगे जाके एकदम स्पीड में आगे चली। उसने मेरे को ओवरटेक कम से कम 7 बार किया। अच्छा, 7 बार किया, 7 बार ओवरटेक किया। तो मैं और ज़्यादा ही भयभीत हो गया एकदम। फिर मैं यहाँ से आगे जाके जो दिल्ली वाला अपना कट होता है, यहाँ से वो क्या नाम गांव पड़ता है, वहाँ पे दिल्ली का नाका है, वो बोर्ड है टूल का। तो वहाँ जाके मैं डर की वजह से मैं तो वहाँ साइड में घुसेड़ के गाड़ी और वहाँ गांव के पास में लगा के और फिर वहीं मैंने अपना पूरा दिन मतलब रात को मैं सोया नहीं, मेरे की नींद नहीं सो पाए, मतलब इतना डर गया मैं। रियलिटी बता रहा हूँ ये चीज़। तो मैंने फिर घर पे फ़ोन किया भैया को, सबसे बड़े वाले भैया को, तो उनने फ़ोन उठाया नहीं, वो भी गाड़ी चलाते हैं हमारे। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, मैं दीदी ऐसी ऐसी बात, तो मैं डर रहा था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा तुम बात करती रहो, मेरा मतलब जी लग जाएगा, नहीं तो मैं मेरे को मतलब भयभीत हो रहा हूँ मैं मेरे को डर लग रहा, घबराहट बनी हुई थी। तो ये चीज़ मैंने लाइव देखी है। अब मैंने ये बाद में ये न्यूज़ देखी है अभी बाद में, तो वो कह रहे कि एक्सीडेंट हो गया। मेरे को ये समझ नहीं आ रही अगर एक्सीडेंट होता है, क्योंकि मैंने आंखों से देखा ये चीज़, एक्सीडेंट अच्छा, होता है। आप तो एक बात बताओ, आप तो ट्रक चलाते हो, हाँ ठीक है, हाँ। तो ट्रक के नीचे भी अगर किसी छोटी गाड़ी, जैसे कहा जा रहा बलिनो थी, बलिनो के नीचे तो अगर कोई छोटी सी चीज भी आ जाएगी तो ड्राइवर को पता चल जाएगा, जो या गाड़ी में बैठे लोगों को। बिल्कुल और बिल्कुल थोड़ी दूर में ही पता चल जाएगा, 14-15 किलोमीटर तक तो सवाल ही नहीं उठता कि नहीं पता चले। आप ट्रक चलाते हो, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी गाड़ी इतनी भारी है, में अगर एक गुट्टी लग जाती ना, हाँ, वो भी मेरे को पता चलता, वो भी पता चलेगा, वो भी पता तो चलता आपको कि गिट्टी लगता है लगी है। कि वो इतनी दूर तक घसीट कर ले गए होंगे उसकी लाश को? ना ये साजिश है, इन लोगों ने कुछ उसके साथ किया है। हाँ। उसके बाद ये एक मैंने मतलब ये चीज़ देखी है कि जैसे बॉडी मान लो एक्सीडेंट होता है, हाँ। मैं मानता हूँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ नहीं रुके कोई बात नहीं, चलो ये भी मानता हूँ। उसके बाद में बॉडी एक्सीडेंट होता है, हम लोग जैसे आगे गाड़ी चलती है, हाँ। तो बॉडी ऐसी लंबी लंबी होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हो। बॉडी बिल्कुल ऐसे जा रही थी, ऐसी जा रही ऐसे जा रही, जैसे उसको बांध रखा हो, जैसे बांध रखा हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसा अमित कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे गाड़ी जो लाश थी, जो बॉडी थी लड़की की, उसको ऐसा लग रहा था जैसे बांध कर रखा गया हो। क्योंकि बात सही भी है अमित की कि अगर गाड़ी चलेगी और कोई डेड बॉडी या कोई भी चीज़ नीचे होगी तो गाड़ी के पैरेलल चलनी चाहिए। लेकिन जैसा ये अमित बता रहे हैं कि वो जो बॉडी थी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल थी, और गाड़ी का सिर जो था, वो लड़की का जो सिर था, उसके खुले बाल इन्होंने देखे हैं, वो गाड़ी के बाहर खिड़की की तरफ था। जी अमित, और आगे बताओ। बीचा बीच खिड़की के, जैसे ये अपनी खिड़की है, हाँ। ये खिड़की के बीच में यहाँ पे ऐसे मतलब बीच सेंटर में। अच्छा, आपको लगा कि आपको पुलिस को फोन करना चाहिए या किसी को सर बताना मैं क्यों चाहिए? झूठ बोलूं, क्योंकि मेरे को पुलिस कोई नजर नहीं आई और मैं अंदर से डर गया था। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।